हेलो ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन देखे थे। कल मतलब ऑब्वियसली पीछे वाले क्लास में। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या था? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब था वो ऑर्गन्स जो कि पहले थे, काम के थे, बट अभी किसी काम के नहीं है, बट वो अभी भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है वो है विजडम टीथ। अगर आप लोगों को याद हो टोटल नंबर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन तो बताइएगा कि कितने होते हैं, क्योंकि कल हम बता दिए थे। विजडम टीथ जो है, जो सबसे लास्ट में जो निकलता है वही है अपेंडिक्स। जो लोग कहते हैं अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स हो गया, वैसे अपेंडिक्स लोगों को होता ही है, मतलब सारे लोगों को अपेंडिक्स ऑलमोस्ट रहता ही है। बस वो जो बीमारी होती है जिसको लोग अपेंडिक्स अपेंडिक्स बोलते हैं, जिसकी वजह से पेट में जो दर्द शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसमें असल में अपेंडिसाइटिस उसको बोला जाता है। तो अपेंडिक्स नहीं बोला जाता है, अपेंडिक्स तो होता ही है सबका। ठीक है। फिर तीसरा है मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना, यानी ईयर पिन्ना का जो मसल्स है वो। और चौथा है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन यानी कि आँख के पास ये रहता है। अभी हम थोड़ी देर में एग्जांपल दिखाएंगे ये सबका कि कहाँ पे क्या है। और पांचवा है निप्पल्स ऑफ मेल, यानी मेल का निप्पल है, उसका कोई काम नहीं है। फीमेल का निप्पल का काम होता है बच्चे को दूध दूध पिलाने में, बट मेल वाले का कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है। तो ये जैसे ईयर पिन्ना का एग्जांपल है, जैसे हम लोग का जो कान होता है ना, ये जिससे हम लोग सुनते हैं, तो ये एग्जांपल हो गया ईयर पिन्ना, इसी को ईयर पिन्ना बोला जाता है। तो यही अब जो है सो किसी काम का नहीं है। बेसिकली जो इसका जो ऊपर वाला जो सबसे मसल है उसका बात किया जा रहा है। ठीक है, वो किसी काम का भी नहीं है। दूसरा जो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वो इसका ये इस चीज़ का बात कर रहा है, जो आप लोग देखे होंगे आँख में यहाँ पे साइड में एक अजीब टाइप में रेड रेड टाइप में रहता है ना। तो ये इसी चीज़ को बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये क्या है कि आप लोग देखे होंगे जानवर में, जैसे क्रोकोडाइल वगैरह में, ठीक है, ईगल वगैरह में जो पक्षी वगैरह रहता है, तो उसका ऐसे करके एक एक परत जैसा लग जाता है। जैसे इसमें परत का जो एग्जांपल दिखाया हुआ है, एक परत जैसा ऐसे यहाँ से आता है और ऐसे करके लग जाता है। जैसे शटर नहीं दुकान का होता है कि शटर लगाते हैं खोलते हैं, वैसा टाइप में। ठीक है, तो ये सब अभी भी इन लोगों में है, बर्ड्स में, क्रोकोडाइल्स वगैरह में, बट ह्यूमन में जो पहले था बहुत पहले, ठीक है, लेकिन अभी नहीं है। क्योंकि हम लोग को भी माना जाता है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब एक थ्योरी है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं एक टाइम पे पानी में रहते थे, है ना। हम लोग भी जानवर से ही आए हैं, इंसान बने हैं। तो जब हम लोग पानी में रहते थे तो हम लोग इसका यूज़ करते थे, लेकिन क्योंकि अभी इसका कोई यूज़ नहीं है तो इसीलिए अभी ये बेकार हो गया और सब यहाँ समेट करके रखा गया है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग में यहाँ पे है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एसोसिएटेड ग्लैंड जो होता है, वो ग्लैंड्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं डाइजेशन के साथ। ठीक है, यानी कि वो ग्लैंड्स जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल में है लीवर, पैंक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड। तो ये सब जो है, सैलिवरी ग्लैंड जो आपका मुंह में रहता है, ठीक है, इसका 3 पेयर्स में ये रहता है। ठीक है, फिर पैंक्रियाज रहता है, फिर लीवर रहता है। ये सब का आप लोग तो नाम वगैरह सुने ही होंगे। तो ये सब बेसिकली है जो कि डाइजेशन में मदद करता है। डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय एंजाइम्स। डाइजेशन होता है एंजाइम्स की मदद से। एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीन्स और बायोकैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ जैसे प्रोटीन्स है, एंजाइम्स ये दो है, प्रोटीन्स और बायोकैटलिस्ट। तो प्रोटीन्स जो है इसमें जो है सो एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है राइबोजाइम। राइबोजाइम एक प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, राइबोजाइम एक तरीके का एक्सेप्शन है। फिर दूसरा जो है बायोकैटलिस्ट, इसका मतलब ये है कि अच्छा, यहाँ बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या है? तो जैसे कैटलिस्ट होता है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि वो केमिकल जो कि आपका जो है सो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है या फिर स्लो कर देता है। ठीक है ना, बेसिकली वो 90% स्पीड अप करने वाला ही जो है सो केमिकल्स वगैरह रखते हैं लोग।
तो इसी तरीके से बायो कैटलिस्ट रहता है जो कि खाने को जल्दी पचा देता है। ये यहाँ पे मायने है, मतलब जो जल्दी पचा देता है फिर स्लो कर देता है। स्लो तो वैसे बहुत कम ही करता है, रेयर ही करता है, बट मोस्टली खाने को जल्दी पचाने वाला एंजाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि खाना को जल्दी पचाना रहता है। और हम कहीं पे ऐसा सुने थे कि अगर बायो कैटलिस्ट नहीं होता, तो फिर हम लोग का 1 दिन का ही खाना, मतलब जैसे सुबह में खाएँ, तो उसी खाना को पचने में कितना साल लग जाएगा, ऐसे करके बोला था। तो ये बायो कैटलिस्ट का काम यही होता है कि खाना को जल्दी से जल्दी पचाना, है ना? जैसे एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करता है या फिर डिक्रीज़ करता है, ठीक है? बट मोस्टली जो है सो ये इंक्रीज़ ही करता है, ठीक है? अब जैसे लीवर का एग्ज़ाम्पल है, तो लीवर भी बताया, तो लीवर इस टाइप का रहेगा आपका, ठीक है? पैंक्रियाज़ जो आपका ये सी शेप्ड जो ड्यूडेनम रहता है, यानी कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, यानी स्टोमक आपका ख़त्म होता है और उसके बाद ये आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। तो यहाँ पे ही पैंक्रियाज़ ऐसे लगा हुआ रहता है, ठीक है? और ये जो माउथ में जो भी सैलिवरी ग्लैंड बोले, जो बोले कि 3 पेयर्स में रहता है, यानी टोटल 6 ठो रहता है। तो एक तो यहाँ पे रहता है जो कान के जस्ट यहाँ पे साइड पे, ठीक है, नीचे पे, जो कि आप लोग देखे भी होंगे, जब वो एक बीमारी हो जाता है जिसमें गाल वगैरह फूल जाता है तो उसमें नहीं चिपकाते हैं, तो वो वाला, वो बीमारी, उस बीमारी के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एक इधर रहता है राइट साइड के ईयर में और एक लेफ्ट साइड वाले में, दूसरा यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको भी लिखा हुआ है कि पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, बट ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है। मतलब नॉर्मल बस याद रखना है कि 3 पेयर में रहता है, यानी टोटल 6 गो रहता है। उसके बाद दूसरा वाला यहाँ पे रहता है इधर और उधर लेफ्ट साइड में, और तीसरा वाला यहाँ पे रहता है आगे में, ठीक है, जो चिन के पास रहता है। तो ये ऐसे करके ये 3 रहता है और उस साइड 3 रहता है, यानी टोटल 6 रहता है, ठीक है। पैंक्रियास दिखा दिए, लीवर दिखा दिए। हम देखते हैं डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, ठीक है। तो ये जो टाइलिन है, या इसको सैलिवरी एमाइलेज भी बोलते हैं हम लोग, वो सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। तो वो जो अभी दिखा रहे थे हम ग्लैंड ना, कि इधर इधर जो 6 टोटल 6 वो ग्लैंड दिखा, तो उन 6 ग्लैंड्स में वो ये भरा हुआ रहता है, ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज। और वहीं से जैसे ही खाना को मुंह में आप लोग लेते हैं, वैसे ही वो सिक्रीट करना शुरू कर देता है। आपका ये जो थूक भी है, उसको भी वो सैलिवरी एमाइलेज ही है, ठीक है। या आप लोग कुछ ऐसा मस्त टेस्टी चीज़ देखते हैं खाना में, तो वो भी जो है सो यही निकलता है ताकि उसको पचाया जा सके। अच्छा, ये पचाता किसको है? ये पचाता है कार्बोहाइड्रेट्स को, यानी ये प्रोटीन को नहीं पचाता है, ठीक है, ये फैट्स को नहीं पचाता है, बल्कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को जो है चेंज कर देता है इनटू माल्टोज़, ठीक है। जो आलू से जो हम लोग को मिलता है वो स्टार्च रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, तो उसी को ये पचा करके माल्टोज़ में चेंज करता है। और सिर्फ़ इसी को चेंज करता है, ये मतलब प्रोटीन वगैरह नहीं तोड़ता है वो, ठीक है। तो ये सिर्फ़ इतना काम करता है। उसके बाद दूसरा है डाइजेशन इन स्टोमक। स्टोमक में क्या डाइजेस्ट होता है? तो स्टोमक में जो है सो स्टोमक में आपका जो है सो जब पेप्सिनोजेन जब रहता है स्टोमक, मतलब वो प्रॉपर स्टोमक का बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका एक पाउच जो रहता है ना, स्टोमक का पाउच, जो जैसे ईसोफेगस वगैरह से क्रॉस करते हुए ऐसे करके पाउच जो आता है, तो वो जो पाउच है वहाँ पे जो पेप्सिनोजेन रहता है वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है, यानी कि वो किसी से रिएक्ट करने की स्टेट में नहीं रहता है। यानी कि अगर मान लीजिए खाना आता है और ये निकलता है, तो ये रिएक्ट नहीं कर जाएगा तुरंत, तुरंत उसको पचाने नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। तो पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने के लिए HCl केमिकल आता है, और ये केमिकल अगर ये बहुत ही डेंजरस केमिकल है। ये अगर आपका स्किन में अगर हम डाल दें, या फिर कोई भी अगर डाल दे, अपने स्किन में डाल दे, तो वो स्किन जला देगा, ठीक है। वो बहुत भयानक केमिकल रहता है। तो ये जो पेप्सिनोजेन है, तो HCl जैसे ही पेट में अब सिक्रीट होता है, निकलता है, तो वो जो है सो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो पेप्सिन जो केमिकल बना, अब ये क्या करता है, अब ये जो है सो प्रोटीन पे एक्ट करता है और प्रोटीन को फिर तोड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा, HCl अगर हम हाथ में डाल देंगे तो जल जाएगा। तो ये बताइए
कि अगर ये पेट में निकल रहा है तो फिर पेट मेरा क्यों नहीं जल रहा है? ये हो सकता है आप लोगों में से बहुत कोई सोचे। तो असल में ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आपका जो स्टमक है उसमें म्यूकस रहता है। म्यूकस एक लेयर बना देता है आपके पेट में, जहाँ पे वो सिक्रीट होता है। समझ लीजिए एक पूरा एकदम लेयर टाइप में, और वो थिक मोटा लेयर में रहता है, और वो स्टमक में बना देता है एक लेयर अच्छे से, ठीक है? ताकि एचसीएल जब सिक्रीट हो रहा हो तो वो डायरेक्ट जो है सो आपके स्टमक का जो विलाई वगैरह है एंड जो भी स्टमक का जो मसल्स है उनसे डायरेक्ट रिएक्ट, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ जाए, क्योंकि अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो ख़त्म कर देगा आपका पेट। समझ गए ना? तो इसके वजह से वो जो म्यूकस रहता है वो पूरा प्रोटेक्ट करके रखता है, और वो म्यूकस में रहता है तो फिर म्यूकस में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि म्यूकस से वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है? तो सोचिए कि क्या मस्त बनावट है हम लोग का पेट का। खैर पेट का ही क्या, हर एक चीज़ का बहुत अच्छा बनावट है। सोचिए कि इतना भयानक केमिकल हम लोग का पेट में रहने के बावजूद भी कुछ नहीं होता हम लोग का पेट को। लेकिन हाँ, अगर वो रिएक्ट करता है और कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो एक बीमारी कॉज़ करवा देता है। आप लोग सुने भी होंगे कि बहुत कोई बोलता होगा कि अरे पेट में बड़ा जलन होता है, फिर डॉक्टर-वॉक्टर से जाकर के मिलता है तो पता चलता है कि पेट में छेद हो गया है, जिसको अम, तो उसमें होता ये है, तो बीमारी जो है सो पेप्टिक अल्सर बोलते हैं उसको, ठीक है? पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो ये जो पेप्टिक अल्सर है वो क्या करता है कि वो जो आपका स्टमक का जो लेयर रहता है उसमें वो थोड़ा-थोड़ा सा मतलब उसको जलाने लगता है और ख़राब करने लगता है, ठीक है? तो उसके वजह से जो है सो बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है पेट में एंड सो प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो उसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, तो ये इसी की वजह से होता है। तो ये वाला सिक्रीट होता है पेप्सिनोजेन केमिकल को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में, ये इनएक्टिव में रहता है, इसको एक्टिव फॉर्म में बना देते हैं। फिर ये जो है सो पेप्सिन जो है सो प्रोटीन को तोड़ता है और एमिनो एसिड में तोड़ता है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ एचसीएल। एचसीएल का काम क्या है? तो सबसे पहला काम है कि जो भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं फूड में उनको मारता है। यानी जो भी जो भी आपके कीटाणु वगैरह है, जो भी अलग-अलग तरीके के प्रॉब्लम्स है, बीमारियाँ हैं, ठीक है, जो खाना के द्वारा आ रही है, तो उन सबको एचसीएल ही मारता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत डेंजरस केमिकल है। किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। दूसरा है एक्टिवेट्स द एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक। स्टमक में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उनको एक्टिवेट करता है। तो अभी जस्ट हम लोग एक एग्जांपल देखें इसका कि कैसे वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है एंड देन वो पेप्सिन एक्ट करता है आपका प्रोटीन्स पे, और प्रोटीन्स को तोड़ता है एमिनो एसिड्स में, ठीक है? तो ये 2 काम बेसिकली ये करता है। एचसीएल सिक्रेटेड बाय, ये सिक्रीट किससे होता है, यानी ये कहाँ से निकलता है, किसके द्वारा से निकलता है? तो ये पैरिएटल सेल्स होता है, या फिर इसी को ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। ग्लैंड्स ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं एंड सिक्रीशन ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, ठीक है? यानी कि इसको गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे अब एंजाइम कि कौन सा किस पे रिएक्ट करता है और किसको तोड़ता है। पेप्सिन अभी जस्ट देखे थे कि पेप्सिन जो है सो प्रोटीन को तोड़ता है, इसको पेप्टोन्स में बना देता है। पेप्टोन्स भी कह सकते हैं, एमिनो एसिड्स भी कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद रेनिन। रेनिन एक तरीके का दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है, जो कि केसिन प्रोटीन रहता है, दूध में केसिन रहता है, तो केसिन को चेंज करता है इनटू कैल्शियम प्रोकैसिनेट, ठीक है? तो कैल्शियम प्रोकैसिनेट में इसको चेंज कर देता है। फिर आता है हम लोग का लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? ये लिपिड को तोड़ता है, यानी जो फैट जो आप खाते हैं वो फैट को ये तोड़ता है, लिपिड या फिर फैट को। तो इसी को जो है सो जब छोटे-छोटे टुकड़े में आप तोड़ते हैं तो इसको फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में ये टूट जाता है, ठीक है? तो 3 एंजाइम्स हैं, पेप्सिन जो कि प्रोटीन को तोड़ता है, रेनिन जो कि केसिन को तोड़ता है एंड लाइपेज जो कि लिपिड या फिर फैट को तोड़ता है, ठीक है? किसमें तोड़ता है ये भी देख लीजिएगा। मिल्क कोगुलेटिंग एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक इज रेनिन, यानी मिल्क को कोगुलेट करने वाला एंजाइम
यानी कि मिल्क जो जमाता है, यानी कि जो दूध को जो जमाता है, ठीक है, तो वो कौन जमाता है? वो रेनिन जमाता है। कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट डाइजेस्टेड इन द स्टोमक। तो यहाँ पे जैसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट जो है सो स्टोमक में नहीं पचता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट एक जगह पचता था, अगर आप लोगों को याद हो तो वो पचता था मुंह में, है ना, सलाइवा के थ्रू। तो वहाँ पे एक जगह पचता था, फिर ये स्टोमक में आता है, स्टोमक में नहीं पचता है, फिर यही चीज़ जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे कल। आज के लिए इतना है, बाय।